हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। एक नई वीडियो के साथ आज फिर आपके साथ जुड़ा हूं। कल भी एक वीडियो डाला था मैंने फेसबुक के ऊपर। ये आप देख रहे हैं सामने, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इस पतझड़ कह लो उसको, कि ये एक सूखा मैदान था, किसी ने घास में आग लगा दी यहाँ पे। उसकी वजह से क्या हुआ कि ये कुछ पत्तियां जल गई इसकी, और बाकी ग्रीन है दूर तक। ये ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी को इस तरीके से समझना चाहिए कि ज़िंदगी में कहीं कहीं आग लग जाती है या कहीं कोई सिस्टम बिगड़ जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, उसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना। रीज़न बीइंग के अब ये देखिए कि इसी के अंदर से अंकुर फूट रहे हैं। अभी इसका सीजन आएगा, मतलब इसका समय आएगा, इसका भी समय आएगा। तो जिंदगी एक ऐसी चीज है कि आप इसको निराशावादी तरीके से मत लीजिए। बहुत ज़्यादा लोग सीरियस हैं जिंदगी के मामले में, एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं निकल रहा। बगैर वक्त आए साधन नहीं बनता। जब वक्त आता है तभी साधन बनता है, तभी ऐसी ज़िंदगी हरी भरी हो जाती है। इसमें सोचने और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए, ये एक बैंगन का मैंने पौधा लगाया था बहुत टाइम पहले। अब इसकी पत्तियां भी झुलस गई हैं किसी वजह से, लेकिन इसके अंदर फूल तो फिर भी है ना, बैंगन तो फिर भी आएगा इसके अंदर। इसी तरीके से ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी को बड़े खूबसूरती अंदाज के साथ इंसान को जीना चाहिए कि ये इसको ऐस बोलते हैं। अगर इसकी जरा सी एक टहनी को आप तोड़ के कहीं भी लगा देंगे तो ये पैदा होके बहुत बड़ा विस्तार कर लेती है अपना। ऐसे ही ज़िंदगी है, एक विचार है। उस विचार को आप बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की बात है। पता नहीं कितनी सारी कल्पनाएं रोज आती हैं, पता नहीं कितने सारे विचार रोज आते हैं, लेकिन इंसान उन अच्छे जो विचार होते हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। आलस एक ऐसा घातक हथियार है जिंदगी के अंदर कि जब आलस इंसान के ऊपर आता है तो वो इंसान को कुछ करने नहीं देता। वो एक निरुत्साहित, डिमोरलाइज तरीके से इंसान को बिठा देता है जिंदगी के अंदर। मेरा मानना ऐसा है कि अगर कोई भी किसी भी परिस्थिति के अंदर कहीं फंसा है, उलझने हैं, हजार किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी हो, जीवन तो आपका है ना, तो जीवन को छोड़ना नहीं है। परिस्थितियां प्रत्येक पल बदलती हैं और उन प्रत्येक पलों को समझने के लिए आपको खुश मिजाज रहना पड़ेगा। एक डर, अनजान डर इंसान के अंदर रहता है, पता नहीं क्या होगा, मैंने जो किया है वो फलीभूत होगा कि नहीं होगा, वो चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी। ऐसा नहीं होता है। इंसान अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर खूबसूरती को चाहता है, खूबसूरत ज़िंदगी को बनाना चाहता है, तो बना सकता है। प्रॉब्लम क्या है? कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है विचारों में। इसको कितनी बार काट दिया हमने, कितनी बार इसको झाड़ दिया हम, लेकिन फूल फिर भी खिलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति के साथ जुड़ा है। और जब तक इंसान प्रकृति के साथ नहीं जुड़ता, जब तक इंसान गहराई से नहीं सोचता इस चीज के बारे में कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी जिंदगी को उठा सकते हैं, किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे लेके जा सकते हैं, तब तक चीजें पनपती नहीं है। सारे हुनर हैं आपके अंदर, सारी ताकतें हैं आपके अंदर, सारे वो चीजें हैं आपके अंदर जो भगवान और देवताओं में लोग मानते हैं। वो सारी शक्तियां आपके अंदर हैं। रामायण में एक चीज जो मैंने देखी थी, जामवंत जो थे, हनुमान जी को श्राप लगा हुआ था कि बचपन में उन्होंने सूरज को निगलने की कोशिश की थी, क्योंकि ताकत इतनी, पावर इतनी थी, और बाद में सूर्य ही उनके गुरु बने। जामवंत ने उस समय याद करवाया जब लक्ष्मण जो थे वो मूर्छित अवस्था में थे और उनको संजीवनी बूटी चाहिए थी।
जो राजवैद्य थे उन्होंने बताया कि इनको संजीवनी बूटी की जरूरत है। तब जामवंत ने उनको कहा, हनुमान जी को, कि आप उड़ सकते हैं, आप आकार बड़ा कर सकते हैं, पहाड़ उठा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं। ऐसे ही आपके अंदर भी बहुत सारी पावर्स हैं। अपनी पावर का कौन याद कराएगा? अब ये एक लोकाट का वृक्ष है, सॉरी चीकू का वृक्ष है, सॉरी चीकू का वृक्ष है। अब ये चीकू किसने बनाया? इसके अंदर प्रकृति है ना। वैसे ही आपके अंदर सारे गुण हैं। आप कुछ भी पैदा कर सकते हैं, कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं, कुछ भी बड़ा कर सकते हैं, बशर्ते अपनी ताकत और अपनी पावर्स को पहचानने की कोशिश करो। ये प्रकृति बहुत कुछ सिखा देती है जिंदगी के अंदर, अगर सीखना चाहो तो। कहाँ कमी रह गई है वो देखने की जरूरत है। प्रयास कीजिए बार बार, हारिए मत, डरिए मत, घबराइए मत। जो इन दिनों हालात चल रहे हैं, देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, वो कारण क्या है? आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बहुत ऊपर नीचे सब कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? कुछ कारण है। प्लैनेट्स की जो वेव्स हैं इस समय, एक तो ग्रहण आ रहा है 26 दिसंबर को, उस ग्रहण की एक अलग परिभाषा है। ग्रहण अपडेट करता है आदमी को, प्रकृति को अपडेट करता है ग्रहण। उसको नेगेटिव वे में मत लीजिए कि ग्रहण हो गया, तेरी जिंदगी में तो ग्रहण है, ऐसा नहीं होता है। ग्रहण जो है वो पॉजिटिव वे में अगर आप सोचोगे तो वो अपडेट करता है जिंदगी को। मतलब बुरा समय जो इंसान के ऊपर आता है तो वो लर्निंग का टाइम, वो सिखा रहा है कुछ ना कुछ। अभी सूर्य, केतु, गुरु और शनि इकट्ठे हैं, ये 4 प्लैनेट इकट्ठे हैं, तो ये कहीं भूकंप लाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं प्रकृति के अंदर अनबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं बर्फ़ पड़ रही है, कहीं इतनी सर्दी हो रही है, कहीं इतनी गर्मी पड़ रही है, कहीं कुछ अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार, अलग अलग परिस्थितियों के चलते ये सारी चीज़ें प्रकृति के अनुसरण के अनुसार हो रही हैं। हमारे और आपके कहने से नहीं हो रही हैं। जब हो रही हैं तो होने दो, डर किस बात का? क्यों दिमाग के ऊपर इतना बोझ रखा हुआ है? किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, खा कमा लिया, सब कुछ सेटल कर लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है, कर रहे हैं, चल रहा है, हो रहा है, चलने दो। दिक्कत क्या है? दिक्कत है विचार की। विचार अच्छा है, विचार बड़ा है, सब कुछ अच्छा है। तो कैसे करेंगे? पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। जब प्रकृति हार नहीं मानती तो हम क्यों हार माने? कितनी बार झाड़ोगे इन पेड़ों को? ये फिर उभर आते हैं क्योंकि प्रकृति के साथ जुड़े हैं। तो प्रकृति के साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं? भगवान के विचार के साथ क्यों नहीं जुड़ते? अपने आप से क्यों नहीं जुड़ते? अपने लोगों से क्यों नहीं जुड़ते? डर है, सिर्फ डर, अनचाहा डर, बेकार का डर, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। उस डर से डरने की जरूरत नहीं है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ जाए, कब जाए, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। तो क्यों ना एक अच्छे तरीके से जिंदगी को जिया जाए, प्रकृति के तौर से जिंदगी को जिया जाए। ठेस लगी, चोट लगी, फिर दोबारा उभर के दोबारा आगे खड़े हो गए, फिर नए सिरे से अपनी जिंदगी को खड़ा कर लिया। यही तो जिंदगी है। प्रकृति का नियम है परिवर्तन। गीता में सबसे बड़ी बात कही भगवान ने, कही ना। तो क्यों हार रहे हो? क्यों दब रहे हो किस चीज से? आत्म विश्वास, आत्मा का विश्वास, कॉन्फिडेंस बड़े से बड़े चीजों के अंदर से इंसान को निकाल लाता है। विपताएं जिस इंसान के ऊपर आती है, बहुत भाग्यशाली आदमी है वो, उसको सिखाने के लिए विपता आती है। पता है आपको? प्रॉब्लम्स जो आती हैं उससे लर्निंग टाइम का एक स्लॉट तैयार करता है वो आदमी को बढ़ाने के लिए, आगे के लिए। तो फिर आप कहाँ आ रहे? हताश क्यों हो? जब इतने बड़े उदाहरण प्रकृति के तौर पे हमारे साथ खड़े हैं, भगवान हमारे साथ खड़े हैं, तो जिंदगी को इतना डिमोरलाइज करने की जरूरत क्या है? इतना निराशावादी सोच की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं?
ठीक है, प्रयत्न किए थे, बहुत किए थे, अच्छे प्रयत्न किए थे, प्रयास किए थे, नहीं सफल हुए, कोई बात नहीं, फिर करेंगे। कंप्यूटर ऐसे तो नहीं बना। ये साइकिल से लेके जहाज तक का जो सफर है, किसी ने तो खोज की होगी ना, किसी ने तो विचार विमर्श किया होगा ना इसके बारे में, किसी ने तो इम्प्लीमेंट करा ना उसको, उस चीज को, जब तो निकल के आए बाहर, तभी तो पनपी चीजें। पनपने का मतलब यह है कि अगर आप कंटिन्यूटी के अंदर कोई बड़ा और अच्छा प्रयास कंटिन्यूटी में कर रहे हो, तो निराशा नेचुरल सी बात है कि वो आएगी। अब कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अगर एक्टिवेट ही नहीं हो, अगर एक्टिवेशन में नहीं हो आप, अगर आपके अंदर सतर्कता नहीं है, अगर आपके अंदर एक क्या बोलते हैं उसको, मूवमेंट नहीं है उस चीज के लिए, कल्पनाओं से आविष्कार नहीं होते हैं, होते तो हैं लेकिन इंप्लीमेंट करने से होते हैं। कल्पना में तो बहुत विचार आता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो क्या सोचना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा कि अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी आत्म बल को मजबूत करना पड़ेगा, आत्मविश्वास को मजबूत करना पड़ेगा, तब जिंदगी उभरेगी। खुशी को ढूंढने की कोशिश मत करो, खुशी अंदर ही है, वो कहीं ना कहीं किसी बहाने से बाहर निकलती है। आत्मा का जोश, आत्म बल का जोश, आत्मविश्वास का जोश बहुत बड़ा काम करता है जिंदगी के अंदर। इसलिए अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक इच्छा इस प्रकार से उभर के लेके आओ अपनी लाइफ के अंदर कि हमने जो सोचा हम उसको करेंगे। कहां तक सोच है? सोच 3 प्रकार की है। तालाब की, पहले आता है कुआं, फिर आता है तालाब, फिर आता है समंदर। सोच कहां पे है? समंदर की सोच है तो आप इंटरनेशनल लेवल पे, यूनिवर्सल लेवल पे छा जाओगे। एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग एक इंसान तो हूं ना। दुख दर्द मुझे भी होता है, तकलीफ मुझे भी होती है। ये नहीं कि सारा परमात्मा ज्ञान मुझे ही दे रखा है सबने, ऐसा नहीं है। लेकिन जो फोन कॉल्स आ रही हैं, जो क्वेरीज आ रही हैं, वो इतने हताश, मतलब सुसाइड तक के लोग बात कर रहे हैं कि हम जीना नहीं चाह रहे हैं, हम जाना चाहते हैं, एक बार आपसे बात करनी है। यार, जिंदगी के मायने बहुत खूबसूरत है, इसको नेगेटिव तौर से मत लो। इसको अगर नेगेटिविटीज में लोगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे टोटल, नमस्ते, बाय बाय। लेकिन पॉजिटिविटीज में लोगे, यू आर वेलकम, ऑल टाइम यू आर वेलकम। वो सुनिए ना कहावत आपने कि जहाज जब डूबने वाला हो तो सबसे पहले चूहे दौड़ के भागते हैं, है ना। आप चूहे नहीं हो, आप एक शेर हो, आप एक इंसान हो, आप 84 लाख योनियों के बाद पैदा हुए हो। आपको भगवान ने बहुत सारी पावर्स दे रखी हैं, लेकिन उन पावर्स की पहचान नहीं कर पा रहे, उस गुण की पहचान नहीं कर पा रहे जिसके तहत भगवान ने आपको पैदा किया हुआ है। पता नहीं क्या ड्यूटी लगा रखी है आपकी, किस ड्यूटी के तहत आपको जीवन के अंदर कोई कर्म ऐसा करना है जिसकी वजह से आप धरती पे आए हो। कोई कर्म ऐसा है जो आपको करना है, इनसे तो कुछ सीख लो। ये तो इंसान नहीं बना सकता, तो प्रकृति ने बनाया ना। हरे पत्ते, फल, कितना भी इनको छेड़ लो, ये बेचारे फिर दोबारा उभर के आ जाते हैं। ऐसे ही अपने विचारों को, अपने अंदर के सिस्टम को ठीक करो, उभर के आओ दोबारा फिर प्रकृति के साथ जुड़ के। नेगेटिविटीज तो इंसान को दबा देगी, कभी भी मार देगी, कभी भी झुका देगी। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। गलती हुई है, जाने जाने हुई है, माफी मांग लो, क्या दिक्कत है। आपके मन से भी गिल्टी खत्म हो जाएगी, सामने वाले के मन से भी गिल्टी खत्म हो जाएगी। क्या गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्वाभिमान? यार
क्या करना ऐसे स्वाभिमान का जो जिंदगी ही ना दे सके। वही लोग जुड़ेंगे, वही लोग साथ रहेंगे यदि प्रकृति के साथ आप जुड़े हो तो। जीवन के अंदर बहुत से लोग मिलते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रेविटीज होती है। सिर्फ पॉजिटिविटी को ग्रहण करने की कोशिश करो, नेगेटिविटीज को नहीं। किसी के अवगुण मत देखो, गुण देखो, उसके अंदर गुण क्या है, उससे हम क्या सीख सकते हैं। आपने बहुत बड़ी स्टोरियां सुन रखी होंगी। रामायण में जब रावण का वध हुआ, रावण लेटे हुए थे, तो राम ने लक्ष्मण को कहा कि जाओ, कुछ गुरु आदमी है, कुछ सीख के आओ इससे। वो जाके सिराने खड़ा हो गया। उसने कहा कि कुछ गुरु दक्षिणा दे दो, कुछ सिखा दो। तो रावण ने मुंह उधर मोड़ लिया। राम के पास गए, कह रहे तो बहुत घमंडी है, वो तो बात भी नहीं सुनता। राम जब गए तो चरणों की तरफ बैठ के गए। वहां से उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि आप एक वैदिक ब्राह्मण हैं, आप ने जो जीवन में किया अपनी इच्छा और मर्जी से किया, लेकिन आप वही हैं जिसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। भगवान शिव ने आपको वरदान दिया अतुल्य कि आप अमर हैं। तो रावण ने उनको ये कहा कि मैं तुम सब चीज़ों से बड़ा हूँ, क्षत्रियों से बड़ा मैं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ। लेकिन राम, तुमने जो कमाया जिंदगी के अंदर, वो प्यार कमाया, वो इज्जत कमाई। जानवर तुम्हारे लिए मेरे से लड़ने के लिए तैयार हो गए, भालू, बंदर, गिलहरियाँ, और मेरा सगा भाई मेरे से दूर हो गया। ये आचरण है, और इस आचरण को दूर करने के लिए नेगेटिविटीज को दूर करना पड़ेगा। जब इतने बड़े बड़े उदाहरण जिंदगी के अंदर हैं, तो क्यों हताश हो यार, क्यों परेशान हो? परेशान नहीं होना है। सलाह लो, पैसा तो आनी जानी चीज है। कौन मांगेगा, कितना मांग लेगा, क्या ले लेगा? क्या सदा उसके पास वो पैसा रहेगा? नहीं रहता। हर आदमी अपने जीवन की दिनचर्या के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है हर इंसान को। मैं भी करता हूँ, अच्छा सुझाव देने की कोशिश करता हूँ। इसके पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ आपसे मैं। हाँ, कुंडली में अगर कुछ ग्रह ऊपर नीचे हो रहे हैं तो उसको तो मुझे बताना पड़ेगा ना। यही मेरा रोजी रोटी का साधन है। मेरे चैनल का नाम है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर, यूट्यूब पे। उसको सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस के ऊपर मैं डालता रहता हूँ, ताकि लोगों के अंदर एक जागृति आए, एक कॉन्फिडेंस आए सही तरीके से जिंदगी के अंदर, कि वो अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जी सके। ये विचार है, अपना विचार था तो निकाल दिया मन से। दिक्कत है, व्हाट्सएप कीजिए, नंबर नोट कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरा नंबर नोट करते हैं तो व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर आप रोज कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियोस या फोटोज या कुछ विचार अच्छा देख सकते हैं। नंबर नोट कीजिए मेरा व्हाट्सएप का 9896211688। विचार है, और इन विचारों के तहत ही इंसान की कल्पना इम्प्लीमेंट करती है लाइफ के अंदर, कि आप कहाँ खड़े हो और किस तरीके से आपको उठना है और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़िए, जिंदगी के अंदर एक्टिवेट रहिए, अपने आप को एक्टिवेट कीजिए, और इतना बड़ा कुछ करके जाइए कि आप मतलब लोग आपको सलाम करें, जीवन के अंदर लोग आपको नमस्ते करें, लोग आपका नाम आदर से लें, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। ये तब तक नहीं होता जब तक इंसान किसी इंसान के बारे में नहीं सोचता। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। शब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। गॉड ब्लेस।